राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में भिड़ंत। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा राजस्थान बचाओ। कांग्रेस के हमले से तिलमिला गई बीजेपी। सीएम भजन लाल को देनी पड़ी सफाई। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्म है। एक और भजन लाल शर्मा की सरकार है जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पसंद से मुख्यमंत्री बने हैं, और दूसरी ओर है सत्ताधारी पार्टी के भीतर ही उठती बगावत की आवाजें। जहां कभी कांग्रेस विपक्ष में हुआ करती थी, अब उसकी तरह सवाल बीजेपी के अपने ही विधायक उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, भजन लाल को हटाओ, राजस्थान बचाओ, और भाजपा जवाब दे रही है कि भजन लाल है तो भरोसा है। तो सवाल ये है कि क्या भजन लाल सच में दिल्ली के रिमोट से चलते हैं, या ये कांग्रेस की साजिश है बीजेपी को भीतर से तोड़ने की। आइए पड़ताल करते हैं इस सियासी संग्राम की। दिसंबर 2023 राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत हुई, लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां जनता को उम्मीद थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे या किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं में से किसी को चुना जाएगा, वहीं दिल्ली से नाम आया भजन लाल शर्मा का। एक ऐसा नेता जो पहली बार विधायक बना था और पहली बार में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली की मंशा साफ थी। मुख्यमंत्री ऐसा हो जो विरोध ना करे, आदेश माने और जी हुजूरी करे। कांग्रेस ने इसे नाम दिया पर्ची सरकार। मतलब भजन लाल को जो करना है उसकी पर्ची दिल्ली से आती है। सचिन पायलट ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र का नहीं, दिल्ली के हुक्म का राज चल रहा है। गहलोत ने तंज कसते हुए पूछा, भजन लाल जी, क्या आपने कभी अपने मंत्री खुद चुने हैं, या वो भी लिस्ट दिल्ली से आई थी? विपक्ष के इन आरोपों को बीजेपी ने पहले खारिज किया, लेकिन अब यही सवाल बीजेपी के अंदर से भी उठने लगे हैं। इससे समझा जा सकता है कि राजस्थान की सियासत अब अंदर से दरकने लगी है। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और जनजातीय नेता किरोड़ी लाल मीणा ने भजन लाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता से कटे हुए हैं, उनके दरबार में सुनवाई नहीं होती। कई विधायकों ने खुले मंच से कहा, हम जनता के बीच जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सरकार हमारी सुनती ही नहीं। कुछ विधायकों ने यहां तक कहा कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री है या पोस्टमैन, जो चिट्ठी दिल्ली भेजती है वही लागू करते हैं। इन बयानों से बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। राजनीतिक संग्राम अब सड़कों से निकलकर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच गया है। एक और ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बॉट्स और फेक अकाउंट के जरिए ये ट्रेंड चला रही है, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रेंड जनता चला रही है, बीजेपी को असली आक्रोश दिखाई नहीं देता। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती है कि कई बीजेपी कार्यकर्ता भी इन ट्रेंड्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पार्टी के डर से खुलकर नहीं बोल रहे। अब सवाल सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। एक ही जैसी रणनीति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है, जहां मोदी शाह ने ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जो पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में रहे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इससे बीजेपी की सरकारें भले ही मजबूत दिखी, लेकिन जमीनी जुड़ाव और कार्यकर्ता संतोष का संकट पैदा ही है। राजस्थान इसका पहला और सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। जिस तरह से मोहनलाल यादव की सरकार में हो रहा है, ठीक वैसे ही राजस्थान में भी हो रहा है। इस राजनीतिक असंतोष को कांग्रेस भुनाना चाह रही है। 2028 भले दूर है, लेकिन कांग्रेस अभी से ही जनसंवाद यात्राएं, महंगाई हटाओ अभियान और सीएम कौन जनता बताएगी जैसे अभियान चला रही है। सचिन पायलट लगातार पिछड़े इलाकों का दौरा कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत सरकारी योजनाओं की तुलना मौजूदा सरकार से करके भजन लाल को घेर रहे हैं। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा ने इस पूरे मुद्दे पर कहा, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं और राजस्थान के हित में निर्णय ले रहा हूं। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि राजस्थान को पहली बार ऐसा सीएम मिला जो सीधे प्रधानमंत्री के विजन से जुड़ा है। न भ्रष्टाचार का दाग है, न परिवारवाद का एजेंडा। लेकिन इन दावों के बावजूद नाराजगी की आवाजें दब नहीं रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भजन लाल शर्मा आगे 2.5 साल तक इसी दबाव में सरकार चला पाएंगे? क्या बीजेपी अंदरूनी असंतोष को संभाल पाएगी, या 2028 के चुनाव से पहले ही राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का अध्याय खुलेगा? कांग्रेस अपने खेल में कितनी कामयाब होगी, और क्या वाकई जनता भरोसा कर रही है या सिर्फ ये सह रही है? राजस्थान में लड़ाई अब सड़कों पर नहीं, सत्ता की कुर्सियों के अंदर चल रही है। कौन बचेगा और कौन हटेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। भजन लाल को हटाओ, राजस्थान बचाओ। भजन लाल है तो भरोसा है।